हेलो फ्रेंड्स, आई एम आमना विद माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं MGT 603 की असाइनमेंट, जो कि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको भी जल्दी अपलोड कर दें। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल दे दूँगी आपको। आपकी कोई भी असाइनमेंट न्यू आती है या GDP आता है तो आप अपनी फ़ाइल जो है क्वेश्चन फ़ाइल वो काइंडली मुझे ईमेल कर दिया करें, ताकि आपको टाइमली आपकी असाइनमेंट के सॉल्यूशंस मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी असाइनमेंट को। अब हमारे पास केस यहाँ पर जो असाइनमेंट में दिया गया है वो क्या दिया गया कि हमारे पास वीएन स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी होती है किसी भी सिस्टम या कंपनी के लिए। एक मोटो हम अपना लिखते हैं उस वीएन स्टेटमेंट में कि हम ये काम कर रहे हैं और हम ये करना चाहते हैं। आप अपने एम्स लिखते हो ताकि लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हों उस मिशन स्टेटमेंट को पढ़ते हुए। अब क्या हुआ कि एक कंपनी ने किसी को ऑर्डर दिया मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, दो तरह की आपके पास मिशन स्टेटमेंट्स आई। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो आपके पास दो तरह की आई हैं स्टेटमेंट्स, आप उनको अच्छी तरह थोरली रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद उसमें आपने 3 वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट जो है, कौन कौन से कंपोनेंट मिशन स्टेटमेंट में यूज़ हुए हैं वो आपने उनको बताने हैं। बेसिक आपका लेक्चर नंबर 6 में 9 कंपोनेंट्स है। आप उनको रीड आउट करके यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो कि आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर ठीक लिखा गया है या नहीं। और इसमें जनरल आपने अपना व्यू लिखना था पूरा रीड आउट करने के बाद, जो आपको समझ आया, और साथ में रीज़न भी लिखनी थी कि आप जो लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो। तो हमारी फ़र्स्ट स्टेटमेंट जो थी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, मतलब फ़र्स्ट स्टेटमेंट, कि हमने 3 पॉइंट्स बताने थे और साथ उनकी रीज़न लिखनी थी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ABC फर्म इज़ अ टीम ऑफ कमिटेड प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी टीम जो है वो प्रोफेशनल है, मतलब एक स्किलफुल टीम है उनके पास। प्रोवाइड इनोवेटिव एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल solution with the help of modern technology to create and nurture long-term relationship with the customers. The skillful employee and equal growth opportunity ensure our shareholders to invest with confidence in us. अब इसमें सबसे पहले जो उन्होंने यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने बताया कि हमारी जो एफिशिएंट टीम है, स्ट्रॉन्ग है, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स को अच्छी तरह जानती है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट इसमें कौन सा यूज़ हुआ, टेक्नोलॉजी का। सेकंड इसमें यूज़ हुआ कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय। कंसर्न ऑफ एम्प्लॉय किस तरह से कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में डिस्कस किया है कि वो एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है, कम्पिटेंट है और डेलीगेटिंग है। टीम है हमारे पास जो बहुत अच्छा काम करती है, तो आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मतलब अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बताते हुए। फिर फ़िलासफ़ी का यूज़ हुआ है इसमें। फ़िलासफ़ी किस तरह से उन्होंने यूज़ की कि उन्होंने कहा कि शो किया अपने बिलीफ और वैल्यूज़ को टू गेन ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी। वो किस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने लास्ट वाली लाइन में मेंशन किया कि जो उनके शेयर होल्डर्स हैं वो कॉन्फिडेंट होकर इजीली शेयर कर सकते हैं, मतलब वो उनको ट्रस्ट करते हैं तो ही वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको किसी किस्म का डाउट नहीं है इस चीज़ में। तो इसी तरह कस्टमर भी उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मिशन स्टेटमेंट के थे। सेकंड मिशन स्टेटमेंट देखते हैं। Enrich the daily lives of individual families and communities by providing quality home care product which offer convenience, quality and affordability. अब इसमें उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले डिस्कस किया किस चीज़ को, एक तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। इस उसका बेसिक कंपोनेंट एक कि आपके पास कौन सी या किस किस्म की प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, तो वो आपके पास इजीली उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। होम केयर प्रोडक्ट, उसमें मेंशन किया गया कि हम होम केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट
मतलब कि अभी आपके पास रिव्यूज़ नहीं है किसी की आपके बारे में रैंकिंग या रिमार्क्स फीडबैक इस टाइप का आपके पास कुछ नहीं है। आप अपने बारे में खुद से सोच के एक स्टेटमेंट कायम कर रहे हो कि हमारी जो है ये स्पेशलिटीज़ हैं। और इसमें उन्होंने क्या चीज़ मेंशन की थी कि मेजर कंपटीटिव एडवांटेजेस विच इज़ अफोर्डेबिलिटी। उन्होंने मेंशन किया कि हमारी जो वीक प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल रेंज में है। मतलब उन्होंने अपने कंपटीटर्स को चेक एंड बैलेंस करते हुए खुद से ये जनरेट किया कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर की रेंज में है, जबकि ये कस्टमर का कहना नहीं है, उनका खुद का कहना है। इसलिए यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। थर्ड कॉन्सेप्ट है कस्टमर्स। अब उन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया कि उनके कस्टमर कौन है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ आ जाती है कस्टमर्स के कंपोनेंट में। तो अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नैरो एंड ब्रॉड मिशन स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अब उन्होंने कहा कि जो पहले आपने दोनों स्टेटमेंट्स रीड आउट की हैं, मिशन स्टेटमेंट्स, उनमें से आपको कौन सी लगता है नैरो और कौन सी लगता है ब्रॉड स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक सेकंड स्टेटमेंट जो है वो नैरो स्टेटमेंट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ABC वाली वो हमारे पास कौन सी है, ब्रॉड स्टेटमेंट है। अब ब्रॉड स्टेटमेंट क्यों है, देखिए उसमें वो सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को क्लियरली अपने गिर्द इकट्ठा कर रहा है। जबकि दूसरी वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जस्ट अपने बारे में बात की, ठीक है। उन्होंने ना तो किसी कस्टमर के बारे में बात की, ना किसी ट्रस्ट के हवाले से कन्विंस करने की कोशिश नहीं की गई किसी भी तरह से अपने कस्टमर्स को। मतलब आप, वो होता है ना समटाइम आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर मुझे ये ठीक लग रहा है तो हाँ दूसरे बंदे को भी ठीक लगेगा। तो इस वजह से वो नैरो स्टेटमेंट कहलाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में खुद से एक राय कायम की और वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे अंदर स्पेशलिटी है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, और अगर आपको मज़ीद कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप काइंडली कमेंट करके बताएं, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।